Welcome to Stanford everyone, where we are learning English speaking. क्योंकि अब हर कोई बोलेगा इंग्लिश में, इंडिया बोलेगा इंग्लिश में, because I'm here with a fantastic lesson like every day, an easy way of learning with fun. Yes, तो हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं? Learning with fun. तो मेरे साथ जोश बोलिए, I can speak in English, I will speak in English. ये वर्ड्स, ये सेंटेंस डेली बोला कीजिए 4 बार, तो क्योंकि इससे क्या होता है, साइकोलॉजिकली आपका माइंड प्रिपेयर होता है कि हाँ मैं बोल सकता हूँ, अब मैं बोलूँगा और अब बोलेंगे फ्लुएंटली भी जोड़ेंगे. आई विल स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली, क्योंकि अब हम लोग इंटरमीडिएट लेवल से एडवांस की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे. तो इसी कड़ी में आज का ये फैंटास्टिक लेसन है जो कि हमारे रियल लाइफ सिनेरियो पे बेस्ड है. लास्ट लेसन था हमारा शॉपिंग से रिलेटेड, तो आज हम लोग जानेंगे कैसे हम लोग स्मार्ट शॉपर बन सकते हैं. मतलब जो एक खरीदारी करने वाला इंसान होता है वो स्मार्ट कैसे बन सकता है. तो इसी कड़ी में ये लेसन है आ स्मार्ट शॉपर स्मार्ट शॉपिंग टिप्स के साथ. तो क्या है इसमें, रिकैप करेंगे पिछला लेसन का क्या सीखा है हमने, और भी कुछ टॉप पॉइंट्स हैं जो हम लोग रिकैप करने वाले हैं. साथ में करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे. एक नया क्वेश्चन ऑफ द डे मैं पूछूंगा जिसका आंसर आप करने वाले हो. उसके बाद बात करेंगे बिल और रिसीट की. रिसिप्ट नहीं कहते इसको, रिसीट कहते हैं. तो रिसीट और बिल के बारे में डिस्कस करेंगे. इस पर एक एक्सरसाइज भी है, एक्सरसाइज में एक बिल भी है. अब बिल में हमें किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए. What should we take care of receiving any receipt or bill? What should we take care of? नेक्स्ट, इन्फोग्राफिक. व्हाट इज इन्फोग्राफिक? इन्फोग्राफिक क्या होता है? तो इन्फोग्राफिक के बारे में बात करेंगे. देयर इज अ फैंटास्टिक रोल प्ले ऑफ शॉपर एंड सेल्समैन. तो एक रोल प्ले भी करने वाले हैं आज के लाइव क्लास में. फिर बात करेंगे एक मूवी के अगले पार्ट की. आज का फैंटास्टिक सा टॉपिक है, बहुत अच्छा पार्ट. आई रियली लाइक दिस पार्ट ऑफ द मूवी. बहुत मज़ा आएगा आपको देखने में. इस लेसन के साथ मैं भेजूँगा, आपको सेंड करूँगा. प्लीज़ वॉच दिस और आपको समझ में आएगा, क्योंकि कई बार बहुत स्लो और आसान इंग्लिश का इस्तेमाल किया गया है इस मूवी के पार्ट में. नेक्स्ट इज फीडबैक राउंड. सो लेट्स लर्न टुडे लेसन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर So students, before we learn today's lesson, let's recap our previous learning and some other lessons of basic level, which is very important to recap because our today's lesson is the upgraded version, is the upgraded lesson of previous a few lessons. So let's recap. Very first thing, that is, what did you learn in the last lesson, going shopping? Going shopping lesson में आपने क्या सीखा बताइए. मैंने तो बहुत सारी वोकेबलरी सीखी है. आई लर्न अ लॉट्स ऑफ वोकेबलरी एंड मेनी न्यू कॉन्सेप्ट अबाउट. बेसिकली आई लर्न राइट ऑफ कस्टमर. मतलब एज ए कस्टमर मेरे क्या राइट्स हैं, और इन इंडिया जो इंडियन गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, मैंने इसके बारे में सीखा. व्हाट डिड यू लर्न पर्सनली इन दैट लेसन? प्लीज़ शेयर योर लर्निंग. Next, let's recap our concept of intelligent and smart. Remember, in basic level, we learned that who is intelligent and who is smart, and can we be more intelligent and smarter? तो हमने कॉन्सेप्ट करा था बेसिक लेवल में कि इंटेलिजेंट स्मार्ट क्या होता है. याद है? अगर याद है तो 5 सेकेंड्स के अंदर में कमेंट सेक्शन में अभी वीडियो को पॉज करें और अभी कभी कमेंट सेक्शन में लिखें क्या है इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट. आर यू स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट? प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको याद है तो. अगर भूल गए तो मैं अभी बताने वाला हूँ. So dear students, in the basic level we learned that intelligent, हर वो इंसान इंटेलिजेंट है जिसको कुछ सिखाया जाए और वो उस चीज़ को सीख जाए. If I am teaching you English and you can learn English because of my teaching and because of teaching methods, अगर कुछ सिखाया जाए और आप उसको सीख जाओ, इट्स मीन यू आर इंटेलिजेंट. इंटेलिजेंट कोई चमत्कार नहीं है. इंटेलिजेंट मतलब कोई जादू आना नहीं है. इंटेलिजेंट एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इफ़ आई एम टीचिंग यू समथिंग यू कैन लर्न इट, देन यू आर इंटेलिजेंट. एंड व्हाट इज अ स्मार्ट?
जो भी आपने सीखा है, वट एवर यू लर्न इन योर लाइफ, जो भी आपने अपनी ज़िंदगी में सीख रखा है, मौका आने पर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो अगर, देन यू आर स्मार्ट. I am teaching you job interview skill, how to face an interview, how to do group discussion, how to do role play. अगर मैंने आपको ये सारी चीज़ें सिखाई हैं और मान लीजिए आप जॉब पे जा कर के इंटरव्यू पे जा रहे हो और जो मैंने सिखाया आपको इंटरव्यू स्किल, ग्रुप डिस्कशन स्किल, या आप वहाँ पे इस्तेमाल कर पाते हो, आप उसका यूज़ कर पाते हो सही तरीके से, इट्स मीन यू आर स्मार्ट. नेक्स्ट, अगर अब मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ, लॉट्स ऑफ वोकैबुलरी सिखा रहा हूँ आज शॉपिंग से रिलेटेड, हाउ टू बी अ स्मार्ट शॉपर. मैंने आज आपको टिप्स बताएं, सिखाएं चीज़ों को, एंड यू कैन गो एंड यूज़ दीज स्किल्स एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, एट द टाइम ऑफ नीड, जब आपको लगता है कि हाँ इस चीज़ को मुझे इस्तेमाल करना चाहिए. मान लीजिए आपको बिरयानी बनाना आता है और आपके घर गेस्ट आएगा, आप बिरयानी बना लेते हो, इट्स मीन यू आर स्मार्ट. अगर आपको बिरयानी सिखाई जाए, आप बिरयानी बनाना सीख जाते हो, इट्स मीन यू आर इंटेलिजेंट. आई होप दिस मच इज इनफ फॉर दिस रिकैप. नेक्स्ट, नीड्स एंड वांट्स. हमने एक मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स एंड वांट्स करा था प्रीवियस लेसन में. आज हम लोग फिर से रिकैप करेंगे इस कॉन्सेप्ट को. इन आवर बुक देयर इज एन एक्सरसाइज, विल रिकैप, बट दिस टाइम हमारे पास उसके अपोजिट में एक और हायरार्की जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन बुक्स एक्सरसाइज. तो बिल्कुल एक्सरसाइज को, बुक्स के एक्सरसाइजेस को करने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें. ओके, एंड लाइक दिस विल. Dear students, question of the day live. We will ask you question of the day live in Zoom or on offline class or on Zoom. I'll ask you live. First thing. Second thing, infographics. What is infographics? What are infographics? Please tell me in 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. आई होप कि आपने कमेंट सेक्शन में लिखा होगा अपनी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज इन्फोग्राफिक. इन्फोग्राफिक का मतलब होता है किसी ग्राफ या किसी चार्ट के थ्रू या फिर किसी पिक्चर के थ्रू, ठीक है, ग्राफ, चार्ट या पिक्चर के थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर करना, इंफॉर्मेशन देना, दैट इज इन्फोग्राफिक. इन्फोग्राफिक जो है वैसे ही दो वर्ड से मिला हुआ है. अब देखिए, इन्फो इन्फॉर्मेशन से आया है, इन्फॉर्मेशन का इन्फो, एंड ग्राफिक्स आता है हमारा ग्राफिक्स से, मतलब पिक्चर्स से. ग्राफिक्स के माने आते हैं पिक्चर्स, ग्राफ या डेटा, जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन है उसको जो ग्राफिक्स मतलब हो गया कोई भी पिक्चर या फिर ग्राफ या फिर चार्ट के थ्रू इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, दैट इज कॉल्ड इन्फोग्राफिक्स. आज बुक एक्सरसाइज B.1 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इन्फोग्राफिक. यू रिमेंबर हमने मैस्लोज लॉ ऑफ हायरार्की को भी इस तरीके से एक इन्फोग्राफिक के थ्रू सीखा था, जाना था. आज एक और ब्यूरोक्रेसी ऑफ नीड्स को भी सीखेंगे इन्फोग्राफिक्स की हेल्प से. तो इन्फोग्राफिक्स मीन्स representation or sharing or telling of information by using graphics, pictures. I hope this thing is so. Dear students, we have a fantastic role play as I said, and that is in book appendix 3. और अगर आपको देखना है कि वो एक सैम्पल है, दैट इज़ जस्ट अ सैम्पल, जस्ट ए सैम्पल है. आप अपने हिसाब से डायलॉग्स चेंज भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से नाम चेंज कर लीजिए, अपने हिसाब से अपनी डायलॉग्स के साथ रोल प्ले करेंगे. ठीक है, आपको जो अपेंडिक्स 3 में दिया गया है वो जस्ट फॉर हेल्प आपको दिया गया है कि आप उसकी मदद से आपको समझ में आ जाए कि हाउ आर वी गोइंग टू प्रेजेंट और हाउ आर गोइंग टू डू दिस रोल प्ले. ओके, सो दिस बुक, अगर आपको ये बुक डाउनलोड करना है तो नीचे देखिए www.stanfordist.in चल रहा होगा, उसमें बुक और रिसोर्स वाले सेक्शन पे जाके आप इंटरमीडिएट लेवल की बुक को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से डायलॉग्स मिल सके. वैसे तो मैं अभी बताने ही वाला हूँ बुक के एक्सरसाइजेस को अच्छे से. So dear students, in this lesson we have a fantastic part, fabulous part of movie Bolt. And here you will see that this time in this section, in this part, the dog Bolt will realize that it has no power. It has no superpower, but still it has a confidence, and because of that confidence, because of that willpower,
it is going to face all the problems. एंड हु इज़ गोइंग टू रियलाइज, मीन्स किसने रियलाइज़ करवाया डॉग को कि उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है? ये एक मूवी है, एक सीरीज़ है टीवी का, जिसमें इसको सुपर पावर, पावरफुल मतलब सुपर पावर वाला डॉग बताया गया है। ये जो टैटू है, ये जो साइन है पावर का, वो पावर का साइन नहीं बल्कि एक टैटू। देखो कैसे कैट जो है, बिल्ली जो कैट है उसमें वो कमेंट कर रही है, वो उसको चिढ़ा रही है, और काफ़ी अलग है डॉग से और काफ़ी डिफरेंट नेचर के साथ है। इसमें एक और एनिमल की एंट्री होती है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है। यू लव टू वॉच, प्लीज़ वॉच करें एंड कम अप विद द फैंटास्टिक आंसर ऑफ दीज 3 क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन के आपको जवाब लेकर आने हैं। द कैट एंड डॉग आर सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर येट दे आर फ्रेंड्स। जो कुत्ता और बिल्ली है उसमें वो आपस में बहुत अलग हैं, इवन इतने अलग हैं कि जो बिल्ली है वो डॉग के साथ बोल्ट के साथ रहना भी नहीं चाहती है, तो उसने क्या किया, उसको बांध रखा है और डरा धमका के साथ में रखता है कंटिन्यू। लास्ट में कुछ उनके बीच में बॉन्ड बनता है एट द एंड, लेकिन स्टार्टिंग पीरियड में अभी पूरे पार्ट में यही दिखाया जाएगा कि हाँ कैसे वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, और रखने के साथ मतलब एक साथ होने का सबसे बड़ा रीज़न बोल्ट खुद है, ठीक है। तो इतने अलग होने के बाद भी वो एक साथ हैं, दोस्ती निभा रहे हैं और एक साथ काम कर रहे हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन है, हैव यू एवर मेड फ्रेंड्स वर्क विद एनीवन हु इज़ डिफरेंट फ्रॉम यू? आपने कभी ज़िंदगी में ऐसा फेस किया कि कोई इंसान आपसे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग मेंटालिटी का है? अगर आप पूरब जाओ तो वो पश्चिम जाए, ऐसा इंसान है आपकी ज़िंदगी में जिससे न चाहते हुए भी आपको दोस्ती रखनी पड़ी? और बेसिकली जॉब में हमें ऐसे लोग ज़रूर मिलते हैं और उनके साथ काम करना पड़ता है। तो प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस कि कैसा है, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ सच वर्किंग और बीइंग फ्रेंड ऑफ सच अ पर्सन। कैसा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, प्लीज़ शेयर करें कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। वैसे मूवी में देख के आपको मज़ा आएगा, आपको याद आएगा उस इंसान का जो आपसे बिल्कुल अलग था, बट स्टिल यू मेंटेन्ड अ फ्रेंडशिप विद दैट पर्सन एंड यू वर्क विद दैट पर्सन बिकॉज ही वॉज पार्ट ऑफ योर टीम। नाउ What are some new words you heard and what could they mean? आपने कुछ नए वर्ड्स सीखे, हो सकता है आपने पूरे डायलॉग्स नहीं समझ में आया होगा, पूरे वर्ड्स आप नहीं समझे होंगे, लेकिन कुछ वर्ड्स हैं जो इजीली आपको कैच होगा। तो अगर आप कोई नए वर्ड सीखो तो प्लीज़ नोट डाउन कर लो अपने कॉपी में, नोट्स में, एंड प्लीज़ शेयर ऑन Zoom और इन लाइव क्लास और ऑफलाइन क्लास। नेक्स्ट, what is your superpower and how would you feel if you lost it? हर इंसान में कुछ ना कुछ शक्ति होती है, कुछ ना कुछ पावर होता है। एज आई हैव अ सुपर पावर ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन अ फैंटास्टिक वे लाइक लर्निंग विद फोन। तो जैसे कि मेरे अंदर एक पावर, एक शक्ति है, एक ऊपर ने दिया है, दया की है मुझ पर कि मैं आपको बेहतरीन तरीके से ईजी वे में इंग्लिश सिखा सकता हूँ। तो उसी तरीके से आपके अंदर भी एक पावर है, होगा ही होगा। अगर आपको लगता है कुछ नहीं है, फिर भी आप सोचना अपने ऊपर, आप थोड़ा टाइम देना खुद को, आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर भी कुछ स्किल्स हैं, ठीक है। तो सपोज दैट हम बोल सकते हैं, यही बहुत बड़ा सुपर पावर है। बहुत से लोग बोल नहीं पाते, पता है आपको, और वो बोलने के लिए लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं, बट स्टिल दे कैन नॉट स्पीक। तो ये हमारा बोलना किसी सुपर पावर से कम थोड़ी ना है। तो अब मान लीजिए कि आपके पास कोई सुपर पावर हो, आप वो सुपर पावर ख़त्म हो जाए, जैसे बोल्ट को रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं उसके पास कोई सुपर पावर नहीं थी, वो बस उसकी बेवकूफ़ी थी या फिर उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी या उसको बेवकूफ़ बनाया गया था। तो आपको कैसा लगा? मतलब आपके साथ अगर ऐसा होगा कि आपको ये पता हो कि आपके पास ये सुपर पावर है, सपोज दैट यू कैन स्पीक, ये भी तो एक सुपर पावर है। अगर आज आप बोल सकते हो, कल को ऐसा हो कि आप नहीं बोल पाओगे, हाउ डू यू फील? मतलब कैसा आप फील करोगे? कहाँ गया? हाउ वुड यू फील इफ़ यू लॉस्ट इट? अगर इस पावर को आप लॉस्ट कर जाओगे, खो दोगे, हाउ वुड यू फील? कैसा फील करोगे? प्लीज़ आंसर इन द कमेंट सेक्शन एंड इन योर नोट्स, ओके? प्लीज़ आंसर। So dear students, lesson number 68, smart shopping, and today we need to sit with a partner like 5 o'clock partner, 6 o'clock partner, जो भी लास्ट लेसन में क्लॉक पार्टनर वाला सिखाया गया है आपको, उस अकॉर्डिंग बताऊंगा मैं लाइव क्लास में किसके साथ बैठना है, उस अकॉर्डिंग आप ऑफलाइन क्लास में बैठोगे। ऑनलाइन में तो बैठने का कोई सीन ही नहीं होता है, बाय द वे सब तो अलग अलग अपने घर पे होते हैं। तो चलिए रीड करते हैं। सबसे पहले तो इसको रीड कीजिए। इस बिल को, ये रिसीट है या बिल कह सकते हैं, रिसीट भी बोल सकते हैं, बिल भी बोल सकते हैं। इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका आपको ख्याल रखना है, जिसको आपको ध्यान से देखना है, बताइए। 5 seconds, think and write in comment section now.
5 4 3 2 1। तो किसी भी GST वाले में आपको पहला तो डेट ध्यान से देखना है, बिल डेट और टाइम सही होना चाहिए जब भी आपको मिल रहा है उस टाइम के हिसाब से। दूसरा, जो आइटम आपने लिया, मान लीजिए जूता लिया है, सैंडल लिया है, तो उसकी मतलब उसका प्राइस आप ट्राई करोगे कि हाँ प्राइस सेम है या कुछ और है। ये प्राइस है, ये डिस्काउंट होने के बाद इतना मिला है, ये डिस्काउंट है उसके बाद ये प्राइस मिला है। तो क्या आपने 2 ही आइटम लिए थे, क्या उनका प्राइस वही था, तो ये आपको देखना है, चेक करना है। GST आपको सही लगा है या उन्होंने अपने हिसाब से कुछ भी टैक्स GST लगा दिया है, इस पे देखना है आपको, ठीक है। अगली चीज़ आपको यहाँ पे देखना है कि अगर आपने बैग लिया है तो बैग का नाम ऐड हुआ है या MI कुछ भी ऐड कर दिया है। राउंड ऑफ क्या होता है? राउंड ऑफ होता है कि मान लीजिए कि आपके कुछ पैसे हुए और कुछ पैसे कम है, तो इसका तरीका ये है कि अगर 50 पैसा से कम है तो वो उस अमाउंट को हटा देंगे, अगर 50 पैसा से ज़्यादा है तो वो एक्स्ट्रा ऐड करके उसको 1 रुपया बना के आपसे वसूलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ख्याल रखना है, इस चीज़ को आपको चेक करना है एट द एंड। आई होप आपको समझ में आ गया कि आपको आइटम का नाम, उसकी प्राइस और लास्ट में टोटल अमाउंट और GST वगैरह चेक करना होता है। अगर बिल अपने नाम से ले रहे हैं तो यहाँ पे आपका नाम भी डिस्प्ले होगा, उसको भी ध्यान से मिला लेना है बिल लेने से पहले। अगली चीज़ नीड्स एंड, ये हम लोग ने ये चीज़ किया था, आई होप अगर आपको याद हो उस लेसन का। आज नीड एंड वांट्स का आज अपग्रेडेड वर्जन है। तो देखिए यहाँ पे मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स में क्या कहा गया है। इन्होंने कहा कि सबसे पहले इंसान अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करता है, मतलब कि रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है, सांस लेने के लिए हवा, पानी, मतलब एक नॉर्मल लाइफ जो जिसके बिना आपकी ज़िंदगी नहीं कट सकती वो चीज़ें। जब ये चीज़ें आपके पास एक्सेस अमाउंट में हो जाती है तो आपको ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की? सेफ्टी की। कि अब इतना ज़्यादा हो गया कि इसको सेफ़ किया जाए, सेफ़ करने के लिए आप घर बनाओगे, ठीक है। तो ये बाकी चीज़ें आप पढ़ोगे समझ में आएगा आपको और ज़्यादा बेहतर। तो सेफ्टी के ख्याल से हम लोग घर बनाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, सिक्योरिटी रखते हैं, एम्प्लॉयमेंट खोजते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद जब सेफ्टी हो गई, पैसा वैसा हो गया, सब कुछ हो गया, तो हमारे दिल में आशिकी जगता है, शादी ब्याह करने का मामला उठता है, लव या बिलोंगिंग। अब कभी भी आपने ऐसे इंसान को लव वव या फिर चक्कर में पड़ते देखा है जिसका पेट खाली हो या भूखा हो? बिल्कुल नहीं। अक्सर ऐसी बातें, ऐसी खुराफात उन लोगों के दिमाग में ज़्यादा आती है जिनका पेट भरा होता है, जिनके पॉकेट में पापा मम्मा ने पैसे दे रखे होते हैं बहुत सारा, ठीक है। और अगर आप जेंटलमैन हैं और आपकी पॉकेट में पैसा है, खाने को बहुत कुछ है, तो आप शादी करने की सोचोगे इफ़ यू आर ए जेंटलमैन। तो जाहिर सी बात है, अगर आप खा सकते हो, अच्छा खासा अमाउंट में पैसा है, तो आप जाओगे शादी के लिए। फिर और ज़्यादा पैसे हैं तो आप उस औकात के हिसाब से बच्चे करते हो। उसके बाद अगली चीज़ आती है हमारी इस्टीम, सेल्फ़ इस्टीम, कॉन्फिडेंस। जब आपकी शादी हो जाती है, आपके बच्चे हो जाते हैं, तो आप क्या करते हो? आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपको ऐसा लगता है कि आप ज़िम्मेदार हो गए, आपको ज़िम्मेदार लोगों में काउंट किया जाने लगता है कि हाँ भाई ये तो घर गृहस्थी वाला काम है, बंदा है, ये ज़िम्मेदार होगा, ये रिस्पॉन्सिबल होगा, और आपकी इज़्ज़त मामला बढ़ जाती है, ठीक है। दूसरे आपकी इज़्ज़त करने लगते हैं और आप भी दूसरों की इज़्ज़त करने लगते हो कि आप सोचते हैं कि इफ़ आई रिस्पेक्ट, एक कहावत है इंग्लिश में, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, अगर रिस्पेक्ट दूंगा तभी तो मिलेगा। तो ये चीज़ आपको आती है कि हाँ फैमिली वाले के सामने इमेज अच्छी होनी है, तो 4 लोग मुझे सलाम करें, दुआ करें, 4 लोग मुझे नमस्ते प्रणाम करें, तो मुझे भी तो पहले करना होगा, हमें तो कोई करेगा नहीं, ठीक है। लास्ट में आता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये वो वक्त है जो आप जनरली देखते होंगे बूढ़े बुजुर्ग लोग अपने अंत समय में ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़, कुरान या फिर प्रार्थना, भजन, कीर्तन, गीता पढ़ना शुरू करते हैं, दान वान करना शुरू करते हैं, डोनेशंस करते हैं, पुण्य वाले काम, सवाब वाले काम करना स्टार्ट करते हैं। तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, और तब इंसान को समझ में आता है भैया ज़िंदगी कुछ नहीं है, वो माया है और कुछ नहीं। तो ऐसी बातें आती हैं, दिस इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और ये चीज़, और इन सब में एक चीज़ और, ये नहीं है कि आप पर्टिकुलर एज पे ही ये चीज़ अचीव करोगे,
इट डिपेंड्स ऑन योर लिविंग स्टाइल, इट डिपेंड्स अपॉन योर माइंड, या आप किस मेंटालिटी के हो। तो अब्राहम मैस्लोव ने ये थ्योरी दी थी कि पहले ये हासिल होता है, फिर ये हासिल होता है, फिर ये और फिर लास्ट में ये। डायरेक्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे, डायरेक्ट लास्ट वाले फ्लोर पे कोई नहीं पहुंचता। हर इंसान इस सारे फेजेस से होके गुजरता है, ऊपर तक जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। ये सारी चीज़ें आप ध्यान से पढ़ोगे एंड यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन मैस्लोव हायरार्की ऑफ नीड अच्छे से। ठीक है, इसी का एक उल्टा है, हमारे पास एक और हायरार्की ऑफ नीड्स, ज़रूरत की किस तरीके से पूरी की जा सकती है, आपको जो नीड है उसको किस तरीके से पूरा किया जा सकता है। तो नीड पूरा करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो कि देखो व्हाट यू हैव। लड़कों का एग्जांपल मैं यहाँ पर देना चाहूँगा। लड़के क्या करते हैं कि अगर शादी में जानी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने कबर्ड में खोजेंगे कि यार कोई तो कुछ नया टाइप दिख जाए, उस कपड़े को निकाल कर पहन लेना है। उसके बाद क्या करते हैं, चलो कोई नहीं मिला तो अपने सिबलिंग्स या अपने फ्रेंड से ले लेते हैं, बोरो कर लेते हैं, उधार ले लेते हैं और फिर उसको पहनकर पार्टी वार्टी में चले जाते हैं। स्टूडेंट लाइफ में अक्सर लोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा शॉपिंग। मान लीजिए कि आपके पास एक पैंट है जो आपके काम का नहीं है, सामने वाले के पास कोई चीज़ है जो अच्छी लग रही है आपको, तो आप सामने वाले को कह सकते हैं आप ये ले लो, ये भी अच्छा है, नया है, और मुझे अपनी वाली दे दो। हो सकता है अगले के लिए भी वो चीज़ ज़रूरत की ना हो तो आपको स्वैप कर देगा, मतलब एक्सचेंज। अगली चीज़ है थ्रिफ्ट। मान लीजिए कि आपका एक, हम लोग इंडिया में बहुत करते हैं ये थ्रिफ्ट। क्या होता है हमारे इंडिया, हम लोग क्या करते हैं बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए कि आपका हाफ पैंट है, आपने उसको पहना, फुल पैंट है मान लो पहना, पहनते पहनते वो बर्बाद होने को कगार पाए तो हम क्या करते हैं, उसको काट कर हाफ़ कर देते हैं। ठीक है, अब हमें हाफ पैंट खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हाफ पैंट का काम कर रहा है। कुछ दिनों के बाद साइज़ और घटाते चले जाते हैं एज़ पर द नीड, और हमें बहुत सारे पैंट्स नहीं खरीदने पड़ते हैं। तीसरी चीज़ है मेक। सेकेंड लास्ट है क्या, मेक। मान लीजिए कि आपके पास है भी नहीं, आप बोरो भी नहीं कर सकते हैं, स्वैप भी नहीं कर सकते, काट छाट के भी मान लो फुल शर्ट है उसको हाफ शर्ट भी नहीं बना सकते, तो क्या करो कि आप बना लो। आपके पास कपड़े पड़े हैं, उन कपड़ों को लो कट फाट करके कुछ ऐसा बना लो। आपको मान लीजिए कि जो रुमाल की ज़रूरत है, यू नीड अ हैंकी, और आपके पास कॉटन क्लोथ है तो आप उसको कट करके स्टिच करके आप ईज़िली एक हैंकी बना सकते हो, तो आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा। ठीक है, लास्ट ऑप्शन कहा गया है बाई, कि ख़रीदने के लिए एकदम लास्ट में जाओ, एकदम लास्ट ऑप्शन रखना है। सबसे पहले चेक करना है खुद के पास क्या है, फिर बोरो करना है, फिर स्वैप भी कर सकते हैं, फिर कटाई छटाई कर सकते हैं, फिर बना सकते हैं, और लास्ट रखेंगे ख़रीदना। पर हम लोग क्या करते हैं अपनी डेली लाइफ में, सबसे पहले ख़रीदने को प्रेफरेंस देते हैं। अच्छा ये चीज़ नहीं है, चलो ख़रीद लेते हैं, तो ये चीज़ नहीं करनी है। मैंने एक कपड़े का एग्जाम्पल दिया है, आप किसी और चीज़ का एग्जाम्पल देकर समझाओगे दिस हायरार्की ऑफ नीड्स, इसको आपको किसी और एग्जाम्पल के साथ समझाना है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। लुक एट द शॉपिंग लिस्ट प्रिपेयर्ड इन पार्ट D.2 लेसन 67 आंसर। तो पार्ट 2 में यहाँ पे आपको क्या करना है, D.2 लेसन नंबर 67 क्या कह रहा है, लेसन नंबर 67 के D.2 में जाना है। लास्ट लेसन के यहाँ पे जो हमने आइटम्स लिखे थे याद है, आपने लिखे होंगे अगर, तो यहाँ पे जो आइटम्स हमने लिखे हैं उसकी बात हो रही है आज के इस लेसन में। अब क्या बात हो रही है देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जस्ट हैव अ लुक। ये भाई साहब कह रहे हैं फॉर फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स, हम कौन से आई ऑलवेज बाई। मान लीजिए कि आपको चावल, आपको मान लीजिए कि एक कपड़े की ज़रूरत है, तो आई ऑलवेज क्या करते हैं, मैं तो नेवर बोरो करता हूँ, स्वैप रेयरली करता हूँ, तो मैं अपने लिए लिख रहा हूँ। आई समटाइम्स मेक एंड मोस्टली आई बाई, मोस्टली तो मैं ख़रीदता ही हूँ। ठीक है, तो ये तो मेरी हैबिट है, आप अपनी बताना। नेक्स्ट है कि माई फैमिली में परिवार वाले क्या करते हैं, तो बहनें क्या करती है, वो तो हमेशा ही कपड़े से चाहिए तो ख़रीद लेती हैं, हमेशा बाई है। और रेयरली मेक है, नेवर स्वैप है, और नेवर बोरो है। तो ये तो मेरे फैमिली मेम्बर्स के बारे में हो गया। अब अगला
ये वाला आप सबको फिल करके आना है और बताना है। करेंटली आई माई फैमिली भी, मान लो आप आई के लिए बनाओ कि आप खुद क्या करते हो। आई बाई क्लोथ्स, आई मेक हैंकी, आई स्वॉप शूज़, आई बोरो बाइक। ठीक है, ये तो मेरा है। एंड व्हाट आई कैन स्टॉप बाइंग, आई कैन स्टॉप बाइंग व्हाट पेन, आई कैन स्टार्ट मेकिंग पेपर और डायरीज, आई कैन स्वॉप शूज़ और सैंडल्स, आई कैन बोरो क्या, आई कैन बोरो बाइसिकल। तो ये मेरा था। आप अपना लिस्ट बना के अपने लिस्ट के साथ प्रेजेंटेशन यहाँ पे दोगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया। बाई मतलब ख़रीदना, मेक मतलब बनाना, स्वॉप मतलब अदला बदली करना, बोरो मतलब उधार लेना किसी से कुछ। आई होप ये चीज़ क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगली चीज़ चलते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सेल के चक्कर में बहुत से लोग फंसते हैं, तो आपको बताना है एन इंटेलिजेंस शॉपर क्या करेगा। एक इस ऐड को ध्यान से देखिए, आप क्या कह रहा है ये ऐड में। कह रहा है 50% ऑफ लाइफ स्टाइल सेल, 50% ऑफ, 5% कैशबैक। अरे भाई, ख़रीदने वाले तो टूट पड़ेंगे इस पर। तो कुछ भी टूटने से पहले अपने आप से ये 3 सवाल पूछें। पहला सवाल, डू आई नीड दिस? सेल है इसलिए नहीं ख़रीदना है, वो तो सेल लगाया इसलिए जाता है कि आपके पॉकेट से पैसा निकाला है कंपनी। लेकिन आप बताइए ख़रीदने से पहले, डू यू नीड दैट? ये सवाल अपने आप से पूछो, क्या आपको सच में उसकी ज़रूरत है? इज़ द प्राइस राइट? अब सेल लिखने का मतलब ये नहीं कि सच में वो फ्री में ही दे रहा है। कोई अपना घर बेचकर आपको फ्री में नहीं देगा, या कोई अपना घर बेचकर आपको 50% दाम में नहीं देगा। अगर वो 50 क्या 20 में भी देगा तो वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेगा, तभी देगा। तो आप ये बताओ, क्या ये प्राइस सही है जो प्राइस वो ले रहा है? सेल वेल जो भी लिखा है उसको साइड में करके रख दो। इज़ बाइंग दिस द बेस्ट यूज ऑफ मनी? और तीसरा सवाल, क्या आपके पास मान लो 1000 रुपये पड़े हैं, तो उस 1000 रुपये का बिल्कुल सही बेस्ट यूज़ होगा ये सेल देख करके इन चीज़ों को ख़रीद लेना। मोस्टली जो फीमेल्स होती हैं वो अट्रैक्ट होती हैं सेल देखकर, अरे सेल है चलो ख़रीद के लेके आएंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 तो 4 डूज़ लिखने हैं और 4 डोंट्स लिखने हैं एक इंटेलिजेंट शॉपर की। तो मान लो डूज़ में लिखेंगे, आई विल ऑलवेज थिंक अबाउट नीड, आई विल बाई ओनली द थिंग्स विच आई नीड। मैं उन्हीं चीज़ों को खरीदूँगा जिसकी मेरे नीड है। आई डोंट अट्रैक्ट बाय सेल ऑफर्स, आई डोंट अट्रैक्ट बाय लैविश थिंग्स। ठीक है, फुटाने की चीज़ों को देख के नहीं सहकेंगे बहकेंगे। So our next lesson is talking about present. So we learn present now. So dear students, this is our last round, feedback round. In this round, please answer a few questions. Can you fulfill your need? Can you fulfill your any need without shopping? क्या ऐसी कोई need है जो आप बिना shopping के fulfill कर सको? And we will do this thing after. तो बुक्स एक्सरसाइज मैंने बताया है किस तरीके से हम लोग बिना शॉपिंग के भी अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। वी हैव डन दिस थिंग इन एक्सरसाइज बी। तो बताइए, क्या हम लोग विदाउट शॉपिंग नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं? हाँ ना, क्यों और क्या, कैसे? प्लीज़ आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट आर यू ग्रेटफुल टू नेचर फॉर? आप नेचर के आभारी किस बात के लिए हैं? आई एम ग्रेटफुल, इफ़ आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम ग्रेटफुल टू नेचर फॉर डिलीशियस फूड्स एंड फ्रूट्स। आई एम ग्रेटफुल फॉर। आप किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो? नेचर का, प्रकृति का। प्लीज़ आंसर दिस क्वेश्चन कि प्रकृति का आप किस चीज़ों के लिए आभार प्रकट करोगे। नेक्स्ट, शेयर वन टिप दैट यू विल यूज टू बिकम अ स्मार्ट शॉपर। स्मार्ट शॉपर, आप एक स्मार्ट शॉपर हो या फिर एक टिप बताओ जो कि आप इस्तेमाल करोगे स्मार्ट शॉपर बनने के लिए। आई विल नॉट बी ट्रैप, अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो आई विल नॉट बी ट्रैप्ड इन सेल ऑफर्स। जो सेल ऑफर्स आते हैं 50% ऑफ, 100% ऑफ, तो मैं ऐसे सेल ऑफर्स में नहीं पढ़ने वाला हूँ। दिस इज़ माई टिप। व्हाट इज़ योर टिप? प्लीज़ शेयर एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लर्न समथिंग। अगर कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ
जो अभी भी इंग्लिश सीखने से महरूम है, जो नहीं सीख पा रहे बिकॉज ऑफ हाई एंड कॉस्टली मतलब हायर फीस of expensive fees of good institutions. And please subscribe this channel if you want to learn the next lesson. Please subscribe now.